पग पग डर, हर कदम एक कहानी, डर का साया। क्या आपने कभी सोचा है कि रात के ठीक 2 बजे शमशान में क्या होता होगा? इस डरावनी हिंदी हॉरर कहानी में जानिए हरिराम नाम के एक चौकीदार की रहस्यमयी घटना, जिसने शमशान में ऐसी चीज़ें देखीं जिन्हें वह जिंदगी भर नहीं भूल पाया। एक रोती हुई औरत, बिना चेहरे वाला बच्चा और कब्रिस्तान से आती अजीब आवाज़ें इस कहानी को और भी भयावह बना देती हैं। क्या सचमुच मृत आत्माएं अपने खोए हुए प्रियजनों को खोजती रहती हैं? क्या शमशान में रात के समय कुछ ऐसा होता है जिसे विज्ञान भी नहीं समझ सकता? इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी मोड़ आपकी रूह तक कपा देगा। अगर आपको डरावनी कहानियाँ, भूतिया घटनाएं, शमशान की कहानियाँ, कब्रिस्तान के रहस्य और हिंदी हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर भारत के एक छोटे शहर के बाहर नदी किनारे एक पुराना शमशान था। दिन में वहाँ सामान्य माहौल रहता, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका सन्नाटे और अजीब डर से भर जाता। शमशान का रात का चौकीदार था हरिराम। उसकी उम्र लगभग 55 साल थी। 20 साल से वह वहीं काम कर रहा था। उसने सैकड़ों अंतिम संस्कार देखे थे, इसलिए भूत प्रेत की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक नियम वह हमेशा मानता था, रात 2 बजे के बाद शमशान के पीछे वाले हिस्से में कभी नहीं जाना। क्यों? इसका जवाब वह किसी को नहीं देता था। एक बरसाती रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। घड़ी में 1:45 बज रहे थे। हरिराम अपनी छोटी सी चौकी में बैठा चाय पी रहा था कि अचानक मुख्य फाटक पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। इतनी रात में कौन हो सकता है? वह टॉर्च लेकर बाहर निकला। फाटक खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बारिश और कीचड़ में बने कुछ ताजा पैरों के निशान सीधे शमशान के अंदर जा रहे थे। हरिराम ने सोचा शायद कोई जानवर होगा। वह वापस लौट आया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि चौकी के पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। घड़ी में ठीक 2 बजे अचानक पूरे शमशान में फैले कुत्ते एक साथ रोने लगे। दूर पेड़ों पर बैठे कौवे पंख फड़फड़ाने लगे। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। हरिराम का चेहरा गंभीर हो गया। उसे पुराने चौकीदार की बात याद आई। अगर कोई रात के 2 बजे कुत्ते एक साथ रोने लगे तो समझ लेना कोई आया है। तभी वायरलेस सेट में खड़खड़ाहट हुई। उसने उठाया। दूसरी तरफ कोई नहीं था, बस टूटी फूटी आवाज, पीछे मत देखो। फिर सन्नाटा। हरिराम के हाथ कांप गए। उसने खुद को संभाला और चौकी का दरवाजा बंद करने लगा। तभी उसे बाहर से किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत दर्द भरी, जैसे कोई अपना सब कुछ खो चुका हो। आवाज शमशान के पीछे वाले हिस्से से आ रही थी, वही जगह जहां जाने से मना किया जाता था। कुछ मिनट तक उसने अनदेखा किया, लेकिन रोना बढ़ता गया। आखिर
की ओर बढ़ा। रोने की आवाज साफ होती गई। एक बड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर वह रुक गया। वहां एक सफेद साड़ी पहने औरत बैठी थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, लंबे बाल मिट्टी में भीग रहे थे। कौन हो तुम? हरिराम ने पूछा। औरत रोती रही, कोई जवाब नहीं। यहाँ क्या कर रही हो? औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी पीठ हरिराम की ओर थी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मेरा बेटा खो गया है। हरिराम को दया आ गई। नाम क्या है उसका? औरत चुप रही। कुछ सेकंड बाद बोली, मुझे उसका चेहरा याद नहीं। हरिराम का दिल धक से रह गया। कैसी माँ अपने बेटे का चेहरा भूल सकती है? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। हरिराम की टॉर्च उसके चेहरे पर पड़ी और उसकी सांस रुक गई। उस औरत का चेहरा था ही नहीं। जहाँ आंखें, नाक और मुंह होने चाहिए थे, वहाँ सिर्फ काली खाली त्वचा थी। हरिराम पीछे हट गया। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। जब उसने दोबारा देखा, वहाँ कोई नहीं था। वह दौड़ते हुए चौकी में पहुंचा, दरवाजा बंद किया। सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन असली डर अभी बाकी था। टेबल पर रखी ड्यूटी रजिस्टर खुली हुई थी, जबकि उसने उसे बंद किया था। उसके एक पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, मेरा बेटा मिला क्या? हरिराम के हाथ कांपने लगे। उसने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर लिखा था, तुमने उसे देखा है? अगला पन्ना, वह तुम्हारे पीछे खड़ा है। हरिराम का शरीर जम गया। उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ रखा गया है। धीरे धीरे, बहुत धीरे उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह भगवान का नाम जपने लगा। अचानक चौकी की खिड़की पर जोरदार धमाका हुआ। कांच टूट गया। हरिराम ने उधर देखा और जो दिखाई दिया उसे वह कभी नहीं भूल पाया। खिड़की के बाहर दर्जनों चेहरे खड़े थे, कुछ अधजले, कुछ राख से ढके, कुछ बिना आँखों के, कुछ बिना जबड़े के। सभी उसे घूर रहे थे। फिर एक साथ सभी ने कहा, उसे वापस करो। किसे? हरिराम चीखा। सभी आवाजें एक साथ गूंजी, हमारे बेटे को। उसी समय उसे याद आया, करीब 10 साल पहले एक दुर्घटना हुई थी। तेज बारिश में एक अज्ञात बच्चे का शव नदी से मिला था। कोई परिजन नहीं आया। शमशान में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि कई गांवों में उस बच्चे की तलाश चल रही थी। उसकी माँ उसे खोजते खोजते पागल हो गई थी। फिर एक दिन गायब हो गई। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांस से धुआं निकलने लगा और फिर भीड़ के बीच से एक छोटा बच्चा बाहर आया। उसकी उम्र लगभग 8 साल थी। कपड़े भीगे हुए, चेहरा राख से भरा। उसने मासूम आवाज में पूछा, अंकल, मेरी मम्मी रो रही है। हरिराम कुछ बोल नहीं पाया। बच्चे ने फिर पूछा, क्या आप मुझे उनके पास ले चलोगे? अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा शमशान अंधेरे में डूब गया। जब कुछ सेकंड बाद बिजली वापस आई, कमरा खाली था। कोई बच्चा नहीं था, कोई बच्चा नहीं, कोई चेहरे नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ रजिस्टर खुला था। उसके आखिरी पन्ने पर एक नया वाक्य लिखा था,
अब हम मिल गए हैं। अगली सुबह हरीराम नौकरी छोड़कर चला गया। उसने कभी किसी को पूरी घटना नहीं बताई, लेकिन उसने एक बात जरूर कही, शमशान में मुर्दों से डर नहीं लगता, डर उन लोगों से लगता है जो किसी अपने को खोजते खोजते मर जाते हैं और फिर भी तलाश खत्म नहीं होती। कहते हैं आज भी उस शमशान में रात के ठीक 2 बजे कभी कभी एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, मम्मी मैं यहाँ हूँ। और उसके कुछ सेकंड बाद किसी औरत के रोने की आवाज़ हवा में गूंजने लगती है। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन अगली कहानी इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी।